Now let's see topic number 5.4. This is page number 59 of NCERT, chapter number 5, squares and square roots. Let's see. Finding the square of a number. तो जो हमारे पास छोटे नंबर्स हैं लाइक 3, 4, 5, 6, 7, इनके स्क्वायर्स निकालना तो प्रिटी इजी है, हमें पता है. लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हो और उनके भी स्क्वायर्स हमें जल्दी से निकालने हो, फॉर एग्जांपल 23, तो हमें या तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना होगा विच इज़ मल्टीप्लिकेशन, जो कि इतना फास्ट मेथड नहीं है और इतना इजी भी नहीं है इसको एरर फ्री वे में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करना अगर और भी बड़े नंबर्स हमें मिलते हैं तो उसका एक और मेथड है जिसमें हमें एक्चुअली 23 को 23 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट उसे स्मॉलर पार्ट्स में हम सेग्रीगेट करके मल्टीप्लिकेशन पूरी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे 23 है, उसे हम 20 + 3 लिख सकते हैं, करेक्ट. और अगर मैं 23 का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगी और यहाँ पे जैसे ही मेरे पास ये a + b की फॉर्म में आ गया, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी यूजिंग a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूँगी मैं, जहाँ पे मेरा a है 2 और मेरा b है 3. यहाँ से मैंने डिराइव किया है इसे. तो फॉर्मूला देखेंगे हम a² + b² + 2ab. So this gives me 400 + 9 + 2 × 60, which is 400 + 9 + 120, 529. तो हमें एक्चुअली कहीं पे भी 23 × 23 जितनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी. हमें मैक्सिमम कितने बड़े डिजिट की कैलकुलेशन करनी पड़ी? 20 की. 20 × 20 किया हमने. 3 × 3 वॉज प्रिटी ईजी एंड 2 × 20 × 3. तो हमने छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करके अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर लिया. यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया a + b होल स्क्वायर. अगर ये हम ना भी यूज़ करें तो हम एक और वे में इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली यूज़ किए बिना. हमने ये लिया था 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हम इसे 20 + 3 × 20 + 3 लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर हम ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो पहले 20 को लेंगे, उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 20 × 20 400 + 20 × 3 60 + 3 × 20 60 + 3 × 3 9. So this gives us 529. दोनों ही मेथड्स ठीक हैं. अगर आप पूरा फॉर्मूला चाहें a + b होल स्क्वायर का तो वो अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो बस वो जो स्क्वायर हमने लिया है उस ब्रैकेट को 2 बार लिख के डिजिट को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिजिट्स को 1 by 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. लेट्स सी दैट. एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. ये ऐसा एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर ही कि आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है. सो लेट्स सी. आपको इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है. 39 स्क्वायर, यहाँ पे हम 39 को 30 + 9 लिख सकते हैं. सो विच गिव्स अस 30 + 9, 2 ब्रैकेट्स हो गए हमारे पास. हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. पहले 30 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 को पूरे अदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच गिव्स अस 900 + 270 + again 270 + 81, which gives us 1521. अब यहाँ पे हम इसी मेथड में एक और मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ 39 स्क्वायर को मैं 40 - 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. पर यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगी? a - b का होल स्क्वायर, विच इज़ a² + b² - 2ab. सो यहाँ पे मेरा a है 40
और मेरा b है 1. सो 40 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So this is 1600 plus 1 minus 80. तो 1600 में से 80 गया, 1520 एंड प्लस 1 हुआ तो 1521. ये भी एक इजी कैलकुलेशन है. इसी में मैं अगर ये फॉर्मूला यूज़ किए बिना ब्रैकेट्स ओपन करूँ तो भी मेरे पास ये सेम चीज़ आ जाएगी. 40 minus 1, 40 minus 1. सो दिस इज 40 से पहले मैं 40. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि हमें ये सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास साइन आ रहा है इसको केयरफुली यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे -1 आ गया तो ये 40 minus 1, ये पूरा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा. सो दिस इज -40. अब ये माइनस है, 1 से 40 को करेंगे और ये -1. तो ये ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस में है which is -39. तो 1600 minus 79 आ गया हमारे पास which is again 1521. तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड यू डू नॉट हैव टू डू दी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. वो मेथड यू फाइंड ईजियर. एडिशन में ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमें ऐड ही करने हैं सारे नंबर्स. तो हमें ये कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं कि हमें माइनस तो नहीं मिल जाएगा बीच में, कुछ नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट तो नहीं करने. सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. लेट्स सी सेकेंड पार्ट. 42. दिस कैन बी रिटन एज 40 + 2 का स्क्वायर. ब्रैकेट्स ले लेंगे. 40 + 2 × 40 + 2 लिख सकते हैं. 40 को सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई. दिस इज 1600 + 80 + 80 + 4 which is 1600 + 164 which is 1764. This is pretty simple. Now let's move ahead. Topic 5.4.1. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्होंने हमें बताया है. कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न. 25 स्क्वायर 625 है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो 6 है ये 2 × 3 लिख सकते हैं हम. और ये 100 प्लेस पे है, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिजिट बन जाएगा. और लास्ट का ये 25 हमने अलग से लिख दिया. तो सेम चीज़ आ जाएगी. 6 आ गया, 2 × 3, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 + 25, 625 आ गया. ऐसे ही हम दूसरे नंबर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ये सिर्फ एप्लीकेबल है जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 5 है. क्लियरली. सो कंसिडर a number with unit digit 5, that is A5. हम इसे A5 बोल रहे हैं. ओके. कौन से नंबर को, जिसके यूनिट्स प्लेस में 5 है. अब ऐसे एक नंबर का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो दिस इज 10 × A + 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पे मैंने 10A क्यों लिया है, मुझे बेसिकली क्या करना है, मेरे पास एक डिजिट है जिसकी यूनिट्स प्लेस पे 5 है. तो मुझे उस 5 को सबसे पहले अलग कर देना है. तो उस 5 को अलग करने के लिए बाकी जो भी नंबर मेरे पास बच रहा है, यहाँ पे A बच रहा है मेरे पास, उसको मैं 10th प्लेस मान रही हूँ कि वो 10th प्लेस पे पूरा एक डिजिट, मैं कोई भी नंबर जैसे लेती हूँ 125. मुझे 5 को अलग करना है. मैंने यहाँ पे 5 को सेपरेटली लिख लिया. जितना भी ये नंबर बचा है, इस केस में 12 है, उसको मैं मान रही हूँ कि वो 10th प्लेस पर है और ये यूनिट्स प्लेस पे है. चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो,
6 डिजिट नंबर हो, कुछ भी हो, जैसे कि 3, 6, 2, 5, मुझे एंड में 5 है, सेग्रीगेट करना है, मैं उसे अलग से लिख दूंगी। बाकी पूरे नंबर को मैं एक यूनिट मान के टेंस प्लेस पे लिख दूंगी और इसे वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे। तो इस तरह से हम इसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं इसमें। अगर मैंने इसका स्क्वायर लिया है, ये मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो 10a को मैं 10a + 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस 5 को मैं 10a + 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। So this gives me 100a square plus 50a plus again 50a plus 25, which gives me 100a square plus 100a plus 25। यहाँ पे मैं 100a कॉमन ले सकती हूँ, which gives me a plus 1 plus 25। यहाँ पे इतने पोर्शन को मैं आगे लिख देती हूँ a plus 1, और ये जो मेरा 100 है इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक ही बात है, इस 100 को मैं 100 लिख सकती हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दिस इज द सेम थिंग, एंड प्लस 25। सो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया जो नंबर्स 5 पे एंड करते हैं उनका स्क्वायर निकालने के। अब इस फॉर्मूला में हम नंबर्स पुट करके देखते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल वाले नंबर्स हैं वही डाल के देखते हैं पहले। यहाँ पे जैसे 75 का स्क्वायर मुझे चाहिए, इसके यूनिट्स प्लेस में 5 है, तो मैं इस फॉर्मूला में डाल दूंगी। बाकी बचा हुआ नंबर मेरे पास 7, ये है a की वैल्यू। 7, 7 + 1 एंड 100 + 25, 7 × 8 × 100 + 25, which is 56, 100 + 25, which gives me 5625। ये 2 डिजिट्स नंबर था। मैं यही चीज़ 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट के नंबर्स के लिए कर सकती हूँ, बस उसके एंड में 5 होना चाहिए। यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या होगी, क्लियरली हमें ये करना है, हमें 5 को बिल्कुल अलग रख लेना है, बाकी पूरे डिजिट को हम अलग एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो a × a + 1 × 100 + 25, ये मेरा फॉर्मूला है। तो 12 × 12 + 1 × 100 + 25, 12 × 13, 100 + 25, which gives me 15625। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ट्राई दीज का इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 59 पे। लेट्स सी दिस। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन द यूनिट्स प्लेस। पहला देखते हैं 15। हमें पता है यहाँ पे हमें बस 5 को अलग करना है, बाकी को मैं एक अलग यूनिट की तरह देख रही हूँ। वो मेरी a की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, a × a + 1 100 + 25। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई ये +1 × 100 + 25, 1 × 200 + 25, सो दिस इज 225। मेरा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे। 95, 5 को मैं अलग कर लूँगी और बाकी बचा हुआ नंबर मेरा a हो गया, विच इज़ 9। फॉर्मूला में पुट करूँगी a × a + 1 × 100 + 25, 9 × 10 × 100 + 25, 90 × 100 + 25, 9000 + 25, सो ये हो गया 9025 इज द आंसर। थर्ड पार्ट देखेंगे। 105, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, हम 5 को अलग लिख लेंगे, बाकी मेरा जो पूरा है वो एक यूनिट है a। फॉर्मूला में पुट करेंगे a × a + 1
into hundreds plus 25, 10 into 11 into 100 plus 25. This is 110 plus 2 zeros plus 25. 11025 is the आंसर. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. 205 यहाँ पे 5 को अलग कर लिया और जो बाकी बचा वो एक यूनिट हो गई अलग से मेरे पास. फॉर्मूला में पुट करेंगे a इंटू a प्लस 1 इंटू हंड्रेड्स प्लस 25. 20 into 20 plus 1 into hundreds plus 25. 20 into 21 this and 2 zeros plus 25. This gives us 42025. This is the answer. So this is clear. So that's it for this video. We will see you in the next video with our next topic, Pythagorean triplets, and with some examples along with exercise number 5.2. Thanks for watching. Namaste.